हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री राम जी से जुड़ी कुछ जानकारी। भगवान श्री राम जी का जन्म कैसे हुआ, रामचरितमानस के अनुसार राम जन्म कथा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं राम जन्म कथा। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस बालकांड में लिखते हैं, भय प्रगट कृपाल दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मत महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। यानी इसका अर्थ है दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए, मुनियों के मन को हरने वाले, और उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था, चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि माँ कौशल्या जी के सामने चार भुजा धारण करके अस्त्र शस्त्र लिए, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने भगवान प्रकट हुए, अर्थात भगवान माँ के पेट से तो नहीं पैदा हुए। यह बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि माँ के पेट से अस्त्र शस्त्र दिव्य आभूषण और वनमाला पहने कोई भी बच्चा नहीं आता। आगे और स्पष्ट तुलसीदास जी लिखते हैं, कह दुई कर चोरी अस्तुत तोरी के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान तीता आमाना वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गवाई श्रुति संता, शो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता। तो दोस्तों, इसका भी भावार्थ ये है कि दोनों हाथ जोड़ के माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण सहित भगवान का निराकार स्वरूप बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका ज्ञान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मीपति भगवान प्रकट हुए, इसका मतलब कि भगवान श्री प्रकट हुए चार भुजा धारण करके, अस्त्र शस्त्र लिए, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बांसे यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जे प्रकट सुत प्रेम लहे। तो दोस्तों, इसका अर्थ है, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहें। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। तब माता को ज्ञान उत्पन्न होता है। तब प्रभु मुस्कुराए, वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। यहाँ पर राम की माँ कौशल्या जी कहती हैं कि जिसके रोम रोम में माया के ब्रह्मांडों के समूह हैं, वे मेरे गर्भ में हैं। यह हंसी की बात है कि जब माँ को भगवान ने कहा कि माँ, आपने पूर्व जन्म में वर मांगा था, तो मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो गया। परंतु माँ कौशल्या जी कहती हैं कि मैंने तो आपको पुत्र रूप में वर मांगा था, आप तो मेरे पिता के रूप में आ गए। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजोहु तात यह रूपा, कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, या शुभ परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरत जे गावे हरिपद पावे, तेना परे भूपू कूपा। यानी माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात,
यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुरूप होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। यहाँ पर और स्पष्ट हो जाता है कि भगवान पहले विष्णु रूप में प्रकट हुए, फिर बाद में माँ कौशल्या के कहने पे भगवान विष्णु ने अपने आप को बालक रूप धारण करके रोना शुरू कर दिया। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान राम माँ के पेट से नहीं पैदा हुए। भगवान विष्णु ने अपने आप को बालक राम रूप स्वरूप बनाया और फिर रोना शुरू किया बालक की भांति। भगवान राम के शरीर और मनुष्य के शरीर में क्या अंतर है? विप्रधेनु सुर संत हितलीन, मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गौ पार। तो दोस्तों, इसका भावार्थ यह है कि ब्रह्मांड, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। इसका मतलब है कि भगवान का शरीर माया और उसके गुण सत्य, रज, तम से नहीं बना। मनुष्य का शरीर माया से पंच तत्व या पंच महाभूत पृथ्वी, पानी, आकाश, अग्नि और वायु से बनता है। और मनुष्य बनने का कारण है कि कर्म बंधन, परंतु भगवान कर्म बंधन में नहीं बंधे हैं। अतएव तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम का शरीर यह माया से किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ के द्वारा नहीं बना है। भगवान का शरीर दिव्य है और भगवान अपनी इच्छा से ही अपना शरीर बनाते हैं। सुनि सुरुदन परम प्रिय वाणी, शाभ्रम चले आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धई दासी, आनंद मगन शकल पुरवासी। भावार्थ यह है कि बच्चों के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सभी रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट में राम राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और अपना खूब सारा प्यार हमारी वीडियो पे बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों।